दोस्तों, एस पी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें हम प्रमुख रूप से देखेंगे संसदीय समिति को। तो आपको इसमें महत्वपूर्ण रूप से संसदीय समिति दो प्रकार की होती है, जिसमें एक अस्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। तो प्रमुख रूप से हम लोग दो तरह के देखेंगे, और जो अस्थायी समिति है उसको एक अलग हम चार्ट बनाएंगे और एक अस्थायी उसको अलग चार्ट बनाएंगे, ताकि आप लोग को समझने में परेशानी ना हो, और क्या उसके कार्य होते हैं, कितना शासनकाल होता है, कार्यकाल कितना होता है, कौन उसका अध्यक्ष होते हैं और कब समिति कब बनी, ये सब डिटेल हम बात करेंगे। तो एक आपका प्रश्न सीधा आता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से संसद कार्य करती है। तो प्रमुख रूप से संसदीय जो संसद होता है अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती है, जिसमें अस्थायी भी कुछ होते हैं, अस्थायी भी होते हैं और कुछ अस्थायी भी होते हैं। तो ये उसी को हम डिटेल में देखेंगे संसदीय समितियों को। एक होते हैं अस्थायी और एक होते हैं अस्थायी। दो तरह की समिति होती है, एक अस्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। तो अस्थायी समिति में महत्वपूर्ण रूप से आपको 5-6 होते हैं, और अस्थायी में दो तरह के होते हैं। तो आइए पहले हम इधर लिख लेते हैं अस्थायी। तो अस्थायी में दो समिति होती है, एक जांच समिति होती है और दूसरा आपका सलाहकार समिति होती है। सलाहकार समिति होती है। तो ये अस्थायी रूप से हो गया। और अस्थायी में हम लोग देखते हैं कौन कौन होता है। तो सबसे प्राचीन होता है लोक लेखा समिति, आपका जो सबसे पुराना है। इसके बाद दूसरा होता है प्राक्कलन, प्राक्कलन समिति, या इसी को आकलन समिति भी कहते हैं। दूसरा होता है तीसरा होता है आपका लोक उपक्रम समिति। आपका नेक्स्ट होता है SC/ST कल्याण समिति। फिर आपका होता है कार्मंत्रणा समिति। फिर आपका हो जाएगा इसी में विभागीय समिति। फिर इसी में लास्ट आपका हो जाएगा विशेषाधिकार समिति। तो इसको हम डिटेल में पूरा नहीं बताएंगे, यहाँ से हम बस 2-4 को ही बताएंगे डिटेल में, बाकी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि सारा जो आप देख रहे हैं कि नीचे 2-3 जो आपका समिति है ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसे ही आप खाली पूछा जाता है इसको कि अस्थायी की अस्थायी है। तो मुख्य रूप से आपको जब जानकारी होगा या चार्ट आपको लिस्ट याद रहेगा कि कौन सा अस्थायी में आता है और कौन सा अस्थायी में आता है, तो आप इजीली आप बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सा एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी समिति अस्थायी समिति है। तो अस्थायी समिति में मुख्य रूप से 2 होते हैं, जांच समिति और सलाहकार समिति, और इसी को तदर्थ समिति भी कहते हैं। इसी को तदर्थ समिति भी कहते हैं। तदर्थ समिति का मतलब जब जरूरत होती है तो इसको बनाया जाता है, और अस्थायी रूप से किसी भी मुद्दा को, किसी बिल को या किसी भी मुद्दा को जांच करना होता है तो जांच समिति का सृजन किया जाता है। और किसी भी बिल या किसी भी विधेयक पे अगर सलाह लेना हो तो सलाहकारी समिति का गठन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से अगर बात करें कि सदस्य कौन कौन होते हैं, तो सदस्य जो संसद सदस्य होते हैं, संसद सदस्य ही इसका सदस्य बनते हैं। मंत्री इसमें नहीं बनेंगे सदस्य। इसकी अगर अध्यक्ष की बात करें कि अध्यक्ष नियुक्त कौन करते होंगे, तो जो आपका संसद का अध्यक्ष होते हैं, जिसको स्पीकर बोलते हैं, या फिर आप राज्यसभा में जाइए तो उसमें सभापति होते हैं, जो सभापति होते हैं, जो मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इनके द्वारा ये दो समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, या तो संसद सदस्य जिसको निर्णय ले ले कि हाँ फलाने आदमी को या फलाने सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त करे, तो यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से जो अस्थायी समिति है उसका अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आप ऑप्शन से मार सकते हैं कि संसद सदस्य द्वारा या तो उसको चयनित किया जाता है, या तो अध्यक्ष पद से आपको फाइनली उसे सिलेक्ट किया जाता है। तो बस इतना आप याद रखें कि अस्थायी समिति 2 होती है, जांच समिति और सलाहकार समिति। और अस्थायी समिति जो परमानेंट है
उसको मुख्य रूप से 5-6-7 होते हैं, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन या आकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, SC/ST कल्याण समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विभागीय समिति, विशेषाधिकार समिति। तो आप याद रखिएगा, इसलिए कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से अस्थायी और अस्थायी कौन है, अस्थायी और अस्थायी चुनने के लिए आ जाए, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसको अब देखते हैं बारी बारी से कि लोक लेखा समिति किस तरह से कार्य करती है, कितने सदस्य होते हैं। आप प्राक्कलन समिति मुख्य रूप से देखेंगे और थोड़ा लोक उपक्रम को भी देख लेंगे और SC/ST कल्याण को भी देख लेंगे, बाकी को हम नहीं देखेंगे क्योंकि बाकी समिति उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए, सबसे प्राचीन जो सबसे पुराना है आपका लोक लेखा समिति। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। एक आप पढ़े होंगे मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम जो 1919 में आया था, उसी के तहत इस समिति का, संसदीय समिति का सृजन किया गया था, गठन किया गया था। और उसी के बाद प्रथम बार लोक लेखा समिति था, उस 1921 में इसको स्थापना की गई थी। और इसमें एक आप देखेंगे आगे कि इसमें एक मुख्य रूप से विशेषता ये होता है कि इसका जो अध्यक्ष होते हैं विपक्ष पार्टी के होते हैं, पक्ष पार्टी के नहीं होते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट हम लोग जाएंगे तो प्राक्कलन समिति में जाएंगे, जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ऐसे तो सबसे बड़ी संसदीय समिति आपका SC/ST कल्याण समिति भी है, तो उसको तो एज ए ऑप्शन एग्जाम में आएगा। एग्जाम में पूछा जा चुका है बिहार दरोगा में कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति सबसे बड़ी है, तो प्राक्कलन समिति ऑप्शन था, तो प्राक्कलन समिति आंसर मारा गया। अगर SC/ST कल्याण समिति रहेगा तो इनमें से दोनों दे देगा, तो दोनों मारिएगा। तो इसकी बात करते हैं लोक लेखा समिति की, तो इसकी स्थापना 1921 में हुई। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। इसका कार्य मुख्य रूप से याद रखिएगा, जो कार्य होता है, जो सरकार का, जो भारत सरकार है, उसका वार्षिक जो खर्च होता है, लेखा जोखा होता है, उसकी जांच करनी होती है। साथ ही साथ कैग की भी रिपोर्ट की जांच करनी इसकी होती है। तो कार्य में आप देख सकते हैं सरकार की वार्षिक लेखों की जांच करना। इसमें दूसरा पॉइंट भी हम देख सकते हैं कि कैग जो इसका मित्र होता है, इसको आंख कह लीजिए या सलाहकार कह लीजिए, कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। तो इसको मुख्य रूप से वित्तीय मामले से संबंधित लेन देन जो होता है, लेखा जोखा होता है, उसको रिपोर्ट की जांच करना इसकी कार्य होती है लोक लेखा समिति की। ठीक इसी प्रकार का आगे चलेगा तो देखिएगा कि जो वित्तीय जो संबंध होता है उसको, या वित्तीय मामलों की जांच करना प्राक्कलन समिति का कार्य होता है, तो उसको हम आगे देखेंगे। और कि लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य होते हैं, नहीं कोई मंत्री। इसमें कोई मंत्री नहीं सदस्य बन सकते हैं, याद रखिएगा। अगर लोक लेखा समिति हो या तो फिर प्राक्कलन समिति, जितनी भी समितियां हैं वहाँ पे कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बनेंगे, सिर्फ सदस्य ही बनेंगे, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, निम्न सदन का चाहे उच्च सदन का हो, उसका सदस्य ही इसका सदस्य बन सकता है संसदीय समिति का। तो इसमें मुख्य रूप से याद रखना है आपको, बार बार क्वेश्चन फंसाता है, बिहार दरोगा तो बहुत फंसा है क्वेश्चन, और बिहार पुलिस में और BPSC में फंसा है कि इसमें लोकसभा से कितना रहता है और राज्यसभा से कितना रहता है। तो लोकसभा से आपका मुख्य रूप से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इस प्रकार से टोटल 22 सदस्य होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जो संसदीय समिति होती है इसमें उसको किस अनुपात में सदस्यों की वहाँ नियुक्ति की जाती है, तो और अनुपात पूछे 2:1 मारिएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। यहाँ अगर आ जाएगा तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। तो 2:1 में आप देख रहे हैं कि यहाँ 15 है, यहाँ 7 है, तो लमसम वही आ रहा है, 2:1 आ रहा है। तो 2:1 में इसमें जो समिति होती है उसमें सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है, सदस्य नहीं बन सकता है। इसका कोई भी जो मंत्री परिषद जो मंत्रिमंडल में होते हैं वो सदस्य इसका नहीं बनेंगे, सिर्फ सदस्य इसका जो संसद सदस्य होंगे या राज्यसभा सदस्य होंगे, राज्यसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य होंगे इसका सदस्य बनेंगे।
इसमें जब आप देख रहे हैं कि सरकार की वार्षिक लेखों की जांच करता है या कैग की रिपोर्ट की जांच करता है, तो टोटल कार्य इसको वित्तीय संबंधित है। तो इसमें एक परंपरा हुई विकसित जो 1967 के बाद इसमें मुख्य रूप से एक विपक्ष पार्टी को, चूंकि पक्ष के पार्टी अगर रहेंगे, मान लीजिए बीजेपी की सरकार है और कोई इस समिति का अध्यक्ष उसमें से नियुक्त दिया जाएगा, तो सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो अपने काम निकालने के खड़े में रहेंगे और भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोई भी बीजेपी नहीं, कोई भी अगर पार्टी है, जैसे कांग्रेस पार्टी है या कोई भी पार्टी लीजिए, कहीं भी अगर पक्ष के उसी पक्ष का आदमी अगर इस समिति के सदस्य बन जाएंगे तो लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो जितना भी सरकार का पैसा है सब जनता का पैसा होता है। तो इसमें 1967 के बाद या 1967 से एक परंपरा के अनुसार विपक्ष पार्टी का इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, तो 1967 से विकसित हुई परंपरा की, चूंकि वित्तीय मामले की देखरेख कर रहे थे, तो यहाँ पे विकसित एक परंपरा हुई कि इसको अगर अध्यक्ष बनेंगे तो विपक्ष पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित से किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का होते हैं, तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होते हैं विपक्ष पार्टी के होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में बात करें तो इसका अधीर रंजन चौधरी है, अधीर रंजन चौधरी। ये भी आपका क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस से हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी का है अधीर रंजन चौधरी, तो विपक्ष का पार्टी से ही अध्यक्ष बनते हैं इसका। तो इस तरह से लोक लेखा समिति में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा क्वेश्चन। मुझे पूछा कि इसका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। और ये आपका एक प्रश्न और इसमें याद रख सकते हैं कि यह प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहलाता है, जुड़वा बहन। जो इसके बाद हम देखेंगे प्राक्कलन समिति, आकलन समिति, उसका ये जुड़वा बहन कहलाती है, जुड़वा बहन कहलाती है। तो अगर नहीं दिख रहा हो तो याद रखिएगा प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहलाती है, जुड़वा बहन है। और कैग भी इसका निर्देशन करता है लोक लेखा समिति को, क्योंकि कैग भी इनका कुछ कार्य होते हैं करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें यही पूछेगा कि इसका कार्य क्या है, तो सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना एवं कैग की रिपोर्टों की जांच करना। इसमें मुख्य से टोटल सदस्य 22 होते हैं, जो लोकसभा से 5 होते हैं, 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। और इसमें मंत्रिपरिषद कोई भी सदस्य नहीं होते हैं, इसका जो मंत्रिपरिषद कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होते हैं, सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य ही सदस्य बन सकते हैं। 1967 से एक परंपरा विकसित हुआ कि जब वित्तीय लेखों की वित्तीय क्षेत्र में या वित्तीय मामला की देखरेख कर रहे हैं, या वार्षिक जो लेखा जोखा है खर्च है उसको जांच कर रहे हैं, तो इसका पक्ष के पार्टी होंगे तो पारदर्शिता नहीं आएगा, जनता का विश्वास नहीं रहेगा। इसीलिए 1967 से एक परंपरा के अनुसार एक विपक्ष पार्टी के अध्यक्ष बनाया गया, इसमें रखा गया। तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है। आइए आगे देखते हैं प्राक्कलन समिति। आगे देखते हैं दूसरा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया बिहार दरोगा में। प्राक्कलन समिति इसकी ये अस्तित्व में 1950 में या 1950 में इसकी स्थापना हुई, आप कह सकते हैं। इसकी कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और इसका अगर कार्य की बात करें तो ये वित्तीय संबंधित कार्यों का देखरेख करता है, तो इससे पहले भी देखें कि वार्षिक जो लेखा जोखा उसका देखरेख करना, टैग की जांच करना, रिपोर्ट की जांच करना आपका एक कार्य होता है लोक लेखा समिति का। ठीक उसी पर यहाँ भी प्राक्कलन समिति में देखें कि वित्तीय संबंधित जो कार्य होता है उसका देखरेख करते हैं, और साथ ही देखते हैं किस तरह प्रशासन चले, किस तरह से कम खर्चा में आपको जो शासन प्रशासन है और जनता का भलाई हो उसके बारे में देखरेख करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे कि जिसका जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष एक विपक्षी नहीं होते, पक्ष के ही पार्टी होते हैं। जो सरकार में रहता है, सरकार में सत्ताधारी
पार्टी का सदस्य होते हैं। तो इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो सरकार में सत्ताधारी जो पार्टी होता है उसका ही सदस्य होते हैं, जो इसका अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें और क्या कह सकते हैं, जो भी तो वित्तीय संबंधित वित्तीय संबंधी कार्यों को देखरेख कर रहा है, मगर पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है कि लोक लेखा समिति में आपको रखा गया, विपक्ष में पक्ष में रखा गया है। तो खैर ये सब राजनीतिक बात है, इसमें डिटेल नहीं जाएंगे। इसका सदस्य की बात करें तो इसमें सदस्य की बात करें तो टोटल 30 को रहता है। तो 30 के 30 टोटल सदस्य आपको लोकसभा से होते हैं, टोटल का टोटल जो सदस्य होते हैं और 30 वो लोकसभा से होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी समिति इसको कहा जाता है, क्योंकि ऑप्शन में यही देता है। कहीं अगर पूछता है कि निम्नलिखित संसदीय समिति जो कौन है जो सबसे बड़ी है, तो प्राक्कलन समिति ही ऑप्शन देता है, इसे प्राक्कलन समिति मानना पड़ता है। अगर ऑप्शन में SC/ST कल्याण समिति दे देगा तो वहाँ वो भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी 30 सदस्य होते हैं। तो इसमें हमने कार्यकाल देखा कि 1 वर्ष का होता है। कार्य देखा वित्तीय संबंधी कार्यों को देखरेख करना होता है। अध्यक्ष सरकार में सत्ताधारी पार्टी के सदस्य होते हैं। अभी वर्तमान में जो बीजेपी के हैं, बीजेपी के गिरीश बापट है, गिरीश बापट। तो आपको यही प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष बीजेपी के हैं गिरीश बापट। तो इससे पहले हमने देखा कि लोक लेखा समिति का जो विपक्षी दल के थे, कांग्रेस से थे, अधीर रंजन चौधरी थे, और इसमें जो सत्ताधारी पार्टी है तो उसी का सदस्य इसका होता है। और इसको अभी फिलहाल में गिरीश बापट है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इतना ही आएगा कितना सदस्य होते हैं। ये सबसे बड़ी समिति होती है, इसलिए हम सबसे बड़ी समिति यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं कि इसके बाद हम SC/ST कल्याण वाला देखें, दूसरे सब 30 सदस्य होते हैं। तो खैर आप लोग खुद समझ लीजिएगा आप कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और लोक लेखा SC/ST कल्याण समिति में भी 30 सदस्य होते हैं। तो ये ऑप्शन वहाँ एग्जाम में डील करेगा इसको। इसमें भी होता है कि जो मंत्री परिषद का जो मंत्री होता है उसका सदस्य यहाँ नहीं होता है, सिर्फ जो सदस्य होते हैं केवल लोकसभा से। यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव है, देखिएगा इसको कि टोटल के टोटल लोकसभा सदस्य हैं। ये भी पूछता है कि किस समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो आप प्राक्कलन समिति याद रख सकते हैं, प्राक्कलन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। आइए आगे देखते हैं। तीसरा है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति, इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें भी अगर बात करें कि कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें भी लोक लेखा समिति के तहत या लोक लेखा समिति के समान ही इसमें सदस्य होते हैं। तो सदस्य की बात करें तो सदस्य टोटल 22 होते हैं, जिसमें से आपका 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो यहाँ एक बराबरी देखने को मिल रहा है कि लोक लेखा समिति में भी आपका 22 सदस्य थे, जो 15 लोकसभा से थे और 7 राज्यसभा से थे। और यहाँ भी लोक उपक्रम में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसकी कार्य की बात करें तो जो लोक उपक्रम यानी कि लोक कल्याण करने वाला जो पब्लिक सेक्टर का होता है, जैसे LIC होता है, एयर इंडिया होता है, आपको फिर इसमें हो जाएगा GIC हो जाएगा, इत्यादि की रिपोर्ट की जांच करना, इसका कार्य होता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा, यही पूछा कि लोक उपक्रम समिति के कितने सदस्य होते हैं, या ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित किस समिति में बराबर सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा दे देगा और लोक उपक्रम दे देगा, क्योंकि लोक लेखा लोक उपक्रम सिमिलर है। तो इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही। मुख्य रूप से आपको प्राक्कलन समिति और मुख्य रूप से आपको लोक लेखा समिति से प्रश्न आता है, जो अध्यक्ष के पूछ लेता है, और उसका आपका पूछ लेता है कि कार्यकाल कितना होता है। इसमें कार्यकाल बता दिए। आइए इसके बाद देख लेते हैं चौथा, हम देख लेते हैं इससे पहले हम SC/ST देख लेते हैं। SC/ST कल्याण समिति, इसमें आपका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल आपका 1 साल का होता है, 1 वर्ष का होता है। इसमें सदस्य की बात करें तो इसमें भी
जैसे हमने अभी देखा कि किस तरह से प्राक्कलन समिति में या आकलन समिति में 30 सदस्य थे, तो यहाँ भी 30 सदस्य हो जाएंगे, इसीलिए हम सबसे बड़ी वहाँ समिति नहीं बताएं। और अगर ऑप्शन में आया था कि निम्नलिखित कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो प्राक्कलन समिति और आपका हो जाएगा SC/ST कल्याण समिति। तो इसमें भी होता है, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा से आपका 20 होते हैं और राज्यसभा से आपका 10 होते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2:1 का फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसकी कार्य की बात करें कि इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य को कुछ याद रख सकते हैं, जैसे SC/ST अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण से संबंधित जो रिपोर्ट होती है उसकी जाँच करना होता है। तो SC और ST के कल्याण से संबंधित रिपोर्ट की जांच करना होता है। तो इसमें इतना ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये पूछा कि SC/ST कल्याण समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 20 होते हैं, राज्यसभा से 10 होते हैं। इसका कार्य का पूछेगा तो 1 वर्ष का होता है। इसमें अगर कार्य के लिए क्या करता है, SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित जो रिपोर्ट होती है उसकी जाँच करना है, किस तरह से उसका कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको जाँच करना है। आइए एक और देख लेते हैं। कार्य मंत्रणा समिति, इसमें सदस्य की बात करें तो यहाँ भी टोटल सदस्य आपका 26 होते हैं, जिसमें से आपका लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 11 सदस्य होते हैं। तो टोटल 26 हो गए। और इसका कार्य की बात करें तो जो आपका लोकसभा और राज्यसभा होता है उसका समय सारणी सेट करना। सदन के समय सारणी को सेट करना, या आप कह सकते हैं एक रूटीन बनाना। जो भी कार्य होता है, क्योंकि संसद में सदन तो 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा है, तो दोनों में अलग अलग किस तरह समय से कार्य होगा उसको समय सारणी को एक चार्ट बनाना होता है। और इसमें आप विशेष नहीं पूछेगा, बस इतना ही। तो इस प्रकार से हमने आज देखा अस्थायी और अस्थायी समिति। और इतना अगर देख लेते हैं 1 से 2 बार और देख करके अगर ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा संसदीय समिति से। और जब तक आप नहीं ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तब तक आप कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जाएगा तब कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो पहले ऑब्जेक्टिव पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद कहीं भी आपको गलती नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा, जैसे आज अस्थायी और अस्थायी देखें। अस्थायी में अगर बात करें कि अस्थायी कौन कौन था, तो अस्थायी जांच समिति था और एक सलाहकार समिति था, मुख्य से अस्थायी हैं। और बाकी अस्थायी में देखें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, लोक उपक्रम समिति, SC/ST कल्याण समिति, विभागीय समिति, विशेषाधिकार समिति इत्यादि सभी के सभी अस्थायी समिति हैं। और इसी जो जितना आप देख रहे हैं संसदीय समिति, इसी के माध्यम से संसद कार्य करती है। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि संसद किस तरह से कार्य करती है, तो अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती है। तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।